अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रस्तुत है विशेष रूपक नारी तुम नारायणी। आलेख और वाचन स्वर सना सलीम का, प्रस्तुति अशोक कुमार और संयोजन राजेश कुमार गौतम। मंत्रों का जाप तुम, अग्नि का ताप तुम, सृष्टि का आरंभ तुम, अंत तुम, अनंत तुम, करुणा की मूरत भी तुम, दुर्गा तुम, काली भी तुम, चांद की चांदनी तुम और सूर्य की प्रभा भी तुम, भक्तों की भक्ति तुम, योद्धा की शक्ति भी तुम, सृष्टि का आधार तुम, प्रगति का द्वार तुम, मृदु हो मगर ना कमजोर तुम, अबला नहीं सबला हो तुम, नारी तुम नारायणी तुम, नारी तुम नारायणी तुम। नारी, इस शब्द में इतनी ऊर्जा है कि इसका उच्चारण ही मन मस्तक को झंकृत कर देता है। इसके पर्यायी शब्द स्त्री, भामिनी, कांता आदि हैं और इसका पूर्ण स्वरूप मातृत्व में विकसित होता है। नारी मानव की ही नहीं, मानवता की भी जन्मदात्री है, क्योंकि मानवता के आधार रूप में प्रतिष्ठित संपूर्ण गुणों की वो जननी है। अक्सर ये होता है कि जब इस सांसारिक आवरण में फंसते या मानव की किसी चेष्टा से आहत हो जाते हैं तो बरबस हमें एक ही व्यक्ति की याद आती है, वो होती है हमारी माँ। अत्यंत दुख की घड़ी में भी हमारे मुख से जो ध्वनि उच्चारित होती है वो सिर्फ माँ की ही होती है, क्योंकि माँ की ध्वनि आत्मा से ही गुंजायमान होती है और शब्द हमारे कंठ से निकलते हैं। लेकिन माँ ही एक ऐसा शब्द है जो हमारी रूह से निकलता है। मातृत्व रूप में ही उस परम शक्ति को मानव ने पहली बार देखा और बाद में उसे पिता भी माना। परिवार व्यवस्था हमारी सामाजिक व्यवस्था का आधार स्तंभ है। इसके दो स्तंभ हैं, स्त्री और पुरुष। पुरुष को सुचारू रूप देने में दोनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय के साथ मानवीय विचारों में बदलाव आया है। कई पुरानी परंपराओं, रूढ़िवादिता और अज्ञान का समापन हुआ है। महिलाएं अब घर से बाहर आने लगी हैं। कदम से कदम मिलाकर सभी क्षेत्रों में अपनी धमाकेदार उपस्थिति दे रही हैं। अपनी इच्छा शक्ति के कारण सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रही हैं। अंतरिक्ष हो या प्रशासनिक सेवा, शिक्षा, राजनीति, खेल, मीडिया सहित विविध विधाओं में अपनी गुणवत्ता सिद्ध कर कुशलता से प्रत्येक जिम्मेदारी के पद को संभालने लगी हैं। आज आवश्यकता है ये समझने की कि नारी विकास की केंद्र है और भविष्य भी उसी का है। इसलिए मानव और मानवता दोनों को बनाए रखने के लिए नारी के गौरव को समझना होगा। भारत देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर और कृषि आधी आबादी पर टिकी है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने गांव-गांव में खेती बाड़ी से जुड़ी महिलाओं को चयनित कर आजीविका सखी बनाया है और उनमें नए आत्मविश्वास को जगाया है। ऐसी ही हमारी एक सखी हैं वाराणसी की सुमन देवी, जिन्होंने जैविक खेती को आधार बनाकर आज पूरे पूर्वांचल में अपनी अलग पहचान बनाई है। उनके कार्यों के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से भी उन्हें पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सभी किसान भाइयों, मेरा नाम सुमन देवी है। मैं सेवापुरी ब्लॉक के मड़ैया गांव की रहने वाली हूँ। मैं एक महिला किसान हूँ जो कि नेचुरल फार्मिंग खेती करती हूँ। नेचुरल फार्मिंग का मतलब होता है प्राकृतिक खेती, जो देसी गाय पर आधारित ये खेती होती है, जिसकी मैं मास्टर ट्रेनर भी हूँ और बहुत अच्छी इसकी मैं खेती भी करती हूँ, जिनका मैंने अपने भी जो भी प्रोडक्ट है उसका मैंने एक्सपो भी बनाया है। एक्सपो के माध्यम से मैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुँचाती हूँ, जिसका बहुत अच्छा ही मार्केटिंग मिलता है। बाकी
प्रोडक्ट से हटके हमको मार्केटिंग मिलती है। ज्यादातर हम मिलेट्स पे ही काम करते हैं, जो मोटे अनाज होते हैं उनकी इस टाइम ज्यादातर लोग मांग कर रहे हैं, तो इसलिए हम मिलेट्स खेती करते हैं। प्राकृतिक खेती में मिलेट्स करना बहुत ही आसान है, उसमें ज्यादा खादों की जरूरत भी नहीं पड़ती है, कम लागत में ज्यादा उत्पाद होता है और वो बाकी प्रोडक्ट से महंगा भी होता है। तो मैं महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं से यही निवेदन करना चाहती हूँ और अपनी तरफ से गुजारिश भी करना चाहती हूँ कि अब महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, तो हर क्षेत्र में चाहे तो जो भी चीजें है उसे हासिल कर सकती हैं अपने बल पे। और मैंने जो अपने कहा जाए, मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सभी लोगों से सम्मानित हूँ एक खेती करने के आधार पे, और मुझे हर महीने मुझे ट्रेनिंग देने भी जाना पड़ता है, जो कि मैं 40-45 किलोमीटर ट्रैवल करके जाती हूँ। और मैं स्कूटी से भी जाती हूँ, जो कि बाकी महिलाओं की तरह मैं भी घर में ही चूल्हा चौका करती थी। कभी इन चीजों के लिए सोचा नहीं था। मैं सोचती थी मैं खेती करूंगी, तो मैंने खेती को ही अच्छा और एक नया मॉडल दिया कि मैं सभी महिलाओं से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आपके आसपास जो चीजें हैं उन्हीं से आप सीखना चाहे तो सीख सकती हैं और उससे ही एक चीज को पकड़िए और उससे आगे बढ़ सकती हैं। सभी महिलाओं को धन्यवाद। दोस्तों, आज महिलाएं हर उस क्षेत्र में दखल रख रही हैं जिन्हें कभी सिर्फ पुरुषों के लिए आरक्षित माना जाता था, और ऐसी ही नारी शक्ति से अब हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, जो हैं शहर बनारस की पहली महिला चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए जमुना शुक्ला। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए जमुना शुक्ला आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। 8 मार्च 2025 का थीम इस साल है राइट्स, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट एंड फॉर दिस एक्सिलरेट द एक्शन। मतलब हमें अपने एक्शन को इन सभी चीजों के लिए बहुत तेज करना है, क्योंकि बहुत स्लो सब कुछ चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मान्यता को मिलते मिलते ही 1909 से 1975 हो गए, इतना लंबा समय बीता। इसलिए इस साल एक्सिलरेट एक्शन खास थीम में जोड़ा गया है, हमारी समानता के लिए, एम्पावरमेंट के लिए और इक्वालिटी के लिए। खासकर मैं ये कहना चाहूंगी कि कानून तो दिन पर दिन मजबूत होते जा रहे हैं, पर रीति रिवाजों में भी हमें बहुत बदलाव लाना है। रीति रिवाज में कहीं न कहीं मैं या हम सब बंधे हैं कि लड़की वाले लड़के वाले, इन चीजों में हमें अपने आप को चेक करना होगा, समानता लाने की कोशिश करनी होगी, सभी के लिए एक नियम होने चाहिए। तो यही है जो विषमता हम धीरे धीरे रीति रिवाजों में भी बदलाव लाएं और कानून में लाएं, अपनी सोच में लाएं। खासकर इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए, आपसे बात करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम है तेजी से कार्यवाही करें, यानी कि एक्सलरेट एक्शन। इस विषय पर प्रकाश डाल रही हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर श्रद्धा सिंह। नमस्कार बहनों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। यह दिन महिलाओं के अस्तित्व, अस्मिता, सम्मान, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के लिए किए गए लंबे संघर्ष का परिणाम है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मात्र एक तिथि नहीं है, यह एक संकल्प और आंदोलन है जो याद दिलाता है कि महिलाएं केवल संवेदनशील ही नहीं, शक्तिशाली भी हैं। वे केवल स्वप्न देखने वाली नहीं, बल्कि उन्हें साकार करने वाली भी हैं। आज जब मैं अनेक प्रकार की ऊंचाइयों पर पहुंची, अपनी प्रतिभा और क्षमता का प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को देखती हूँ, तो बार बार यही ख्याल आता है कि यदि महिलाओं ने ये संघर्ष नहीं किया होता, अपने हौसले की उड़ान को पंख न दिया होता, तो इतनी सारी प्रतिभाएं और क्षमताएं यूं ही कुंठाओं की भेंट चढ़ जाती। मात्र कुछ दशकों में आज स्त्रियों ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है वह काबिले तारीफ है, किंतु दुर्भाग्य है कि अभी भी महिलाओं को पूरी तरह से सकारात्मक माहौल नहीं मिला है। यदि परिवार साथ देता है तो समाज साथ नहीं देता, यदि समाज साथ देता है तो परिवार साथ नहीं देता।
अभी भी कार्य क्षेत्र पर महिलाओं को वो सम्मान, वह इज्जत की दृष्टि नहीं मिली है जिसकी वो हकदार हैं। महिलाओं के प्रति हिंसा ने भी अपना आक्रामक रूप ले लिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 जिसका अभियान है कार्रवाई में तेजी लाना, तो मेरा अनुरोध है कि सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए यह दिन जो अधिकार और समानता का दिन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के प्रति लैंगिक समानता, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, दुर्व्यवहार जैसे विषयों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की क्षमता से उपजा है और इसे कार्रवाई में, इस दिशा में कार्रवाई में तेजी लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नारी सृजन करती है, उसके बिना सृष्टि अधूरी है। इस चीज को हमें समझना होगा, समझाना होगा, स्त्रियों को सम्मान देना होगा जिसकी वो हकदार है। महिलाएं ही वो धुरी होती हैं जिनके चारों ओर सामाजिक परिवेश घूमता रहता है। आधुनिक समय में एक महिला जब घर के साथ साथ अपने बाहरी दायित्वों का भी भली भांति निर्वहन कर रही है और स्वावलंबी बन रही है, तो ऐसे में ये सामाजिक परिवेश उसे किस प्रकार प्रभावित करते हैं, विस्तार से चर्चा करते हुए आप हैं बसंता कॉलेज फॉर वुमेन्स की प्राचार्य डॉक्टर अलका सिंह। नमस्कार, मैं अलका सिंह, प्राचार्य बसंत महिला महाविद्यालय। आज आपके समक्ष महिला दिवस मनाने की दहलीज पे खड़े हैं, लेकिन मेरी सोच से ये न कि चिंतन का विषय है, बल्कि ये एक हमारी जीवन शैली में इसको समाहित करना अत्यंत आवश्यक है, जहाँ पे महिलाओं के सशक्तिकरण और उनको मान्यता दिलाने की दिशा में हमको काम करने के बारे में सोचना चाहिए। इस वर्ष का जो थीम है और महिला दिवस के नाम पे जो हम सम्मान देते हैं महिलाओं को, उसके पहले हमें उन चुनौतियों का सामना करना चाहिए जो कहीं न कहीं पे महिलाओं को बाधित कर रही हैं। The woman of today already stands empowered, but what is essential is to reflect on how do we create an opportunity to accelerate our action towards decision measures to ensure opportunity, safety, and most importantly, a shift in the psyche of not only men, but women themselves. We are standing on the threshold, celebrating Women's Day, which is not just ceremonial, but a reminder of inclusivity, which is most essential for all of us. हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि महिलाएं जो अपने डोमेस्टिक स्पेस से निकल करके आगे बढ़ के और एजुकेशन हासिल करते हुए एक उनके सामने समानता, समावेशिता, सशक्तिकरण, ये सारे मूल्य किसी भी तरह से प्रतिबंधित न हो पाए। चूंकि हम एक महिला कॉलेज में है, एक संस्थान जहां पे महिलाओं के भविष्य को बदलने में हम एक भूमिका निभा रहे हैं, तो उसमें जो आज के समय में सबसे जरूरी है वो है शिक्षा के साथ जो हम महिलाओं को नेतृत्व का अवसर देने की ओर अग्रसर हों, लिंग संवेदनशीलता और सुरक्षा उपायों के प्रति हम जागरूक हों, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो कि आजकल हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा कि उनको इंडिपेंडेंट बनाना, उनको हर तरह से कहीं पे एक काम ऐसा करना जिसमें कि वो आगे बढ़ सके। तो लीडरशिप और उसके साथ एंटरप्रेन्योरशिप, और ये हमको तभी हो सकता है जब हम महिलाओं में इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात कर सकें। तो हमको उनके साथ चलना है, सबको एक साथ एकजुट होकर के, क्योंकि जिस दिन सशक्तिकरण पूरी तरह से स्थापित होगा तो जो आपकी इकोनॉमिक स्टेटस है वो अपने आप में पूरे देश का
कहीं ना कहीं एक जगह बना पाएगा जो कि बहुत आज के समय में इम्पोर्टेंट है। तो वी हैव टू इंस्पायर द women, guide them, support all our students in pursuing entrepreneur ventures and careers that provide financial autonomy. आज के परिवेश में वैल्यूज, इनोवेशन, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, ये सारी चीजें बहुत अहम है एंड इससे बेहतर समय नहीं होगा जहां कि इन सारी चीजों को वी want to accelerate the process of cultivating young women entrepreneurs, professionals, and women that will work as change makers. Let us all together support each female child to think beyond conventional career paths, explore creative ways to build their own future. और जिस दिन एक जो उनकी एक सोच है, क्योंकि यहाँ पे न ही पुरुषों की बल्कि महिलाओं की अपनी साइकी में भी एक चेंज लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कन्वेंशनल मोड ऑफ थिंकिंग, वो हमारी कंडीशनिंग से हम लोग कहीं ना कहीं उसमें आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट एम्पावरिंग वुमेन, बट इट इज ऑल्सो अ स्टेप टू इंश्योर दैट ईच वुमन regardless of her circumstances has the opportunity to succeed. हम लोग को वो सारी पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स की तरफ ध्यान देना है जो कि इस वर्ग को अपनी जगह बनाने में मदद कर सके। तो आज के परिवेश में अभी हम लोग वो नहीं हासिल कर पाए हैं जो कि एक कंप्लीट चेंज और एक्सेलरेटिंग द चेंज दैट हैज कम, वो नहीं पा पाए हैं। लेकिन अगर आज हम सब मिलकर के एक कमिटमेंट करते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में, घरों में जब हमारी सोच में बदलाव आएगा तो उस दिन एक डेफिनेटली एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा होगा जहां की हर नारी सशक्त होगी, खुश होगी, और जब वो खुश होगी तो परिवार, ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह एक अच्छा माहौल होगा जो कि नॉट ओनली एंडिंग अप इन अ सेरेमोनियल हैप्पी वुमेन्स डे, बट हैप्पी इन एक्शन, हैप्पी इन डीड्स एंड एन एम्पावरमेंट दैट विल कम फ्रॉम विद इन रादर देन विदाउट। आप सबको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। दोस्तों, परिवार में संस्कारों के हस्तांतरण में एक माँ की अहम भूमिका होती है। माँ ही वो माध्यम है जिससे परंपराएं, रीति रिवाज आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त होते हैं। एक स्त्री के इन्हीं दायित्वों पर प्रकाश डालते हुए आप हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषा विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर निशा सिंह। Happy Women's Day to all lovely souls on earth. I am Dr. Nisha Singh, Head of the Department of English and Other Foreign Languages, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, Varanasi. Friends, I believe that in present scenario, we need to create good human beings. हमें आज के बदलते परिवेश में अपने बच्चों में अपने संस्कारों की अहमियत को बताना और उनके जीवन में ये कितने प्रासंगिक है ये समझाना बहुत आवश्यक है। आज हमारे समाज के उत्थान में महिलाओं की बहुत विशेष भूमिका है। महिला सृष्टि है, शक्ति है और विभिन्न प्रकार के संज्ञाओं से उनको सुशोभित किया जाता है। आज परिवार की दिशा और दशा दोनों ही खतरे में है। दोस्तों, हम महिलाओं को पुरुषों के साथ मिलकर इसे ठीक करना चाहिए। आज हमें एक दूसरे से कंपटीशन नहीं, प्रेम करना चाहिए, तभी एक खूबसूरत समाज और परिवार की परिकल्पना की जा सकती है। आज के युग में जब हमें एक साथ खड़े होना है तो हम ये पाते हैं कि आज हमारे बच्चे परिवार रूपी संस्था से विरत हो रहे हैं। इस चीज को हमें बचाना है, तभी हमारे समाज की जो एक खूबसूरत छवि है पूरे विश्व में वो बच पाएगी। आज हमारे सामने बहुत ही बड़ा चैलेंज है। आज हमारे बच्चे विवाह जैसे जो हमारे बाइंडिंग्स हैं उनसे दूर भागना चाह रहे हैं। आज उनके अंदर कंपटीशन की भावना, उनको अपने करियर की भावना इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है कि वो किसी भी हालत में
किसी बंदिश में, किसी परिवार के डोर में बंधने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत ही विचारणीय और सोचनीय और वक्त है जब हमें इस पे कार्य करने की आवश्यकता है। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमें इस प्लेटफॉर्म से अपनी बात को आपसे शेयर करने का मौका मिला। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नारी शक्ति का आह्वान करती आप हैं बनारस घराने की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका और पद्मश्री से सम्मानित गंधर्व कोकिला डॉक्टर सोमा घोष। शक्ति का दूजा नाम है नारी, बहनों अरज है तुमसे हमारी, जमाने में आधी हमारी जिम्मेदारी, हमसे ही रोशन ये दुनिया सारी, हमारी बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी। मैं डॉक्टर सोमा घोष, बनारस घराने की गायिका और वहीं से पद्मश्री। हमें बहुत खुशी है आज हमारे सभी बहनों को महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कि हम आज हर पुरुष के समभागी हैं। हमारे गुणों की कदर पहले भी थी लेकिन आज बहुत है और हमें समानता से हमारे गुणों की कदर दी जा रही है। हमें पद्म अवार्ड से नवाजा जा रहा है और कई पुरस्कारों से हमें नवाजा जा रहा है। हमारी गुणों की कदर हो रही है। तो हम आज यही कहना चाहेंगे कि हम सशक्त बने और सशक्त बने। हम सशक्त है ही लेकिन और सशक्त बने और अपनी जिम्मेदारी जो हमारे घर के लिए है, समाज के लिए है और देश के लिए है, वो पूरी तरह से निभाए। एक दिन है जो एहसास कराता है कि आप खास हैं। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत 1900 के दशक में हुई थी। 1908 में 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क शहर में बेहतर कामकाजी परिस्थिति, उचित वेतन और वोट देने के अधिकार की मांग करते हुए एक मार्च निकाला था, जिसके बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 19 मार्च 1911 को ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में मनाया गया था। लेकिन 8 मार्च 1917 को रूसी महिलाओं के हड़ताल के बाद महिला दिवस की तारीख को बदलकर 8 मार्च कर दिया गया। तब से 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की वैश्विक तारीख बन गई, जिसके बाद साल 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर इस दिन को 8 मार्च को मनाने की मान्यता दी। इस साल की थीम है तेजी से कार्रवाई करें, यानी कि एक्सलरेट एक्शन। ये थीम महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए तेजी से प्रगति करने की अपील करती है। ये लोगों, सरकारों और संगठनों को महिलाओं के उत्थान, समान अवसर प्रदान करने और भेदभाव समाप्त करने की दिशा में सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। सोशल मीडिया ने फेमिनिज्म को नॉर्मल बनाने में बहुत मदद की। महिलाओं और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बात करना आजकल के दौर में एक फैशन सा हो गया है, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। सभी में महिला सशक्तिकरण के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करने की होड़ लगी हुई है। कुछ इन्फ्लुएंसर्स तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने चैनल का नाम ही फेमिनिज्म के नाम पर रख दिया है। लगभग 1 दशक पहले तक गिनी चुनी सेलिब्रिटीज को ही महिला प्रेरणा के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज के डिजिटल युग में हमें कई ऐसे चेहरे दिख रहे हैं जो अपने क्षेत्र में प्रेरित करते हैं। जहां एक ओर विनीता सिंह और नमिता थापर जैसे बड़े उद्यमी हमें मदरहुड और वर्क लाइफ बैलेंस करने का पाठ पढ़ाते हैं, वहीं दूसरी ओर मंजरी वर्धे और रवि बाला शर्मा जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बुढ़ापे को एम्ब्रेस करना सिखाते हैं। महिलाएं लगातार अपने पुरुष समकक्षों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में अच्छी बात यह है कि डिजिटल मीडिया ने महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने, अन्य महिलाओं को प्रेरित करने और एक ही समय में पैसे कमाने के लिए प्रेरित करके जेंडर गैप को कम करने का एक रास्ता प्रशस्त किया है। जो लोग सोशल मीडिया से कमाई कर रहे हैं उनमें से करीब 77% महिलाएं हैं और 23% पुरुष हैं। इसका मतलब है कि ज्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स महिलाएं हैं जो पैसे लेकर ब्रांड्स के लिए कंटेंट बनाती हैं। महिलाएं लाइफस्टाइल, ब्यूटी और फैशन जैसी टॉप कैटेगरी में सबसे आगे हैं।
एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिप्रेशन का बोझ महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले 50% ज्यादा है, क्योंकि उन्हें बचपन से ही दुख दर्द सह लेने की घुट्टी पिलाई जाती है। अक्सर महिलाएं सहने की बात पर टिकी रहती हैं। ऐसे में सोशल मीडिया आम लोगों को अन्य महिलाओं का समर्थन करने के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है। हाल ही में एक तस्वीर काफी वायरल रही, जिसमें एक महिला कांस्टेबल अपने 1 वर्षीय बच्चे को गोद में लिए हुए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ को संभालते हुए अपनी ड्यूटी निभा रही थी। इस तस्वीर ने इंटरनेट पे हलचल मचा दी और लोगों से मिश्रित प्रतिक्रियाएं आकर्षित की। जहां एक ओर कई लोगों ने कामकाजी महिलाओं को मिलने वाले संस्थागत समर्थन पर उंगली उठाई, वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने सुझाव दिया कि जिम्मेदारियों से लदी महिलाओं को केवल प्रेरणा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ऐसी कहानियां सामाजिक परिवर्तन और एम्पैथेटिक माइंडसेट की मांग करती हैं। सोशल मीडिया ने बॉडी पॉजिटिविटी, फेमिनिज्म और महिलाओं के अधिकार के चारों ओर बातचीत को नॉर्मल बनाने में मदद की है और ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए गेम चेंजर बना हुआ है। जैसे एक व्हीकल को सही तरह से चलाने के लिए पहियों का सही होना बहुत जरूरी है, उसी तरह पुरुष और महिलाएं किसी भी समाज के विकास में साझेदार होते हैं। स्त्री का जीवन एक है, पर इस एक जीवन में उसके रूप अनेक हैं। स्त्री अपने संपूर्ण जीवन में वो अनेक रूपों को धारण करती है और हर रूप में उसे कई नई चुनौतियों का सामना करना होता है। इसलिए कहा जाता है, नारी तुम नारायणी हो, क्योंकि नारी शक्ति ही जो उभय कुल की लाज को समेटते हुए ही आगे बढ़ने का साहस रखती है। नारी ही है जो एक नई जिंदगी को जन्म देने का साहस रखती है। कहा जाता है, माँ के रूप में नारी का नया जन्म होता है, पर मैं कहूंगी कि नारी कई जन्म लेती है। अपने एक जीवन में नारी का जन्म एक बार तब होता है जब वो खुद जन्म लेती है, फिर जब उसकी शादी हो जाती है और अपना सब कुछ भूलकर वो नए घर को अपना बनाती है, तब वो दोबारा जन्म लेती है। और तीसरी बार वो फिर जन्म लेती है जब अपनी संतान को दुनिया में लाती है। कोई आपको चाहे कुछ भी कहे, आप अपनी सुनना। कभी लगे कि दुनिया के लगाए सारे इल्जाम और पाबंदियां सही हैं, फिर भी आप अपने सपनों को चुनना। आप अबला नहीं, रानी नहीं, अप्सरा हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सितारों में सितारा जो है मेरे नाम का, चमका भी ज़मीं पे है ये रोशनी, या है आसमां बिखरा भी। जन्नत के साए जन्नत ले आए हैं बाहों में, अब जिंदगी किस्मत की डोरी जो बांधी वो खोली, जीने चली मैं अब जिंदगी। पिंजरा तोड़ के उड़ जाना है, बाहें खोल के उड़ जाना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अभी आप सुन रहे थे रूपक नारी तुम नारायणी। आलेख और वाचन स्वर था सना सलीम का, प्रस्तुति थी अशोक कुमार की और संयोजन था राजेश कुमार